इधर में क्या हुआ कि जब बुद्ध आए हुए हैं तो महाराज बहुत खुश हुए हैं कि जब आए गौतम महल में महाराज मगन मन भारी। खुश भाई गौतमी मातरी के चिंता गई सारी। महाराज कुशल सब पूछी कृपा निधान। यशोधरा की पूछ पूछ के मौन भय भगवान ने सबकी क्षैम कुशल पूछी, सभी से दरबारियों से मिले, लेकिन यशोधरा के जब बारे में पूछा तो भगवान मौन हो गए, पूछ करके मौन हो गए। सोई से तो धन महाराज खबर गोपा को पठाई गई है। सोई से तो धन महाराज खबर बेटा को पठाई गई है। सोई से तो धन महाराज खबर गोपा को पठाई गई है। इधर में भगवान जो है आए हैं, उन्होंने पूछा है सबके बारे में और यशोधरा की बात को पूछ करके एकदम से मौन धारण कर गए, मानो कुछ भूल सा गए। और इसके बाद में महाराज से दुर्योधन ने जब देखा है कि भाई गोपा रह गई है यशोधरा, तो यशोधरा से खबर करवा दो और कह दो कि तुम्हारे पति देव आए हुए हैं, उनसे आकर के वो भी मिल लें। भाई पता नहीं ये साधु संत संन्यासी कोई मतलब पता ही नहीं है कब ये चले जाए, तो गोपा से भी कह दो। आज जो है मेरी माताओं बहनों, जो है महाराज से दुर्योधन ने जब महलों के लिए खबर करवाई है, तो आज उमैया गोपा जो है यशोधरा जैसा रुद्र का वेश था वैसा ही वेश बना करके वो उसने सब सर के बाल, मतलब न कुछ केस बांधने से मतलब है और न कुछ खाना पीना, सब रहना सोना बैठना सब कुछ सन्यासी जीवन में बदल लिया था। और इसी बीच में हमारे राहुल जाटव यानी 50 रुपए ये भैया जी लाए हैं और बता रहे हैं भैया जी आला। ठीक है भैया, तुम्हारा ध्यान रखें। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। भगवान जो है वो भिक्षाटन करते हैं, यानी यशोधरा की बात को पूछ करके आ जाइए उसी प्रसंग पर कि मौन हो गए हैं। इधर खबर भिजवा दी है महलों के लिए, गोपा के लिए कि भाई देख जाओ अपने पति महाराज को गोपा। तो जैसी गोपा ने ये देखा है, अनुचर ने जाकर के कहा है गोपा से कि तुम्हारे पतिदेव आए हुए हैं और तुम भाई महाराज ने खबर भिजवाई है आपके लिए। यशोधरा से अनुचर ने जिस समय कहा है माताओं बहनों कि चल करके वहां चलो और देख लो चल करके अपने पतिदेव को, तो यशोधरा अनुचर से बोली है, अनुचर को भेज दिया, कहने लगी तुम जाओ। अनुचर को बिना जवाब दिए भेज दिया, लेकिन एक पत्र लिखा है यशोधरा ने महाराज से दुर्योधन के लिए।
लिखने लगी है। परिणाम मेरी सुधिकार करो जी, सुधिकार करो। तो माँ बाबुल सुनियो अरज हमारी। बोली सिद्धोधन महाराज के लिए खत लिख रही है यशोधरा। कोई सोबत छोड़ चले बन कौर चले बन, हाँ चले बन कौर। मोए समझो अशुभ सुनो रे तपधारी। अगर मुझे शुभ समझते तो बताते नहीं, मुझे सोता हुआ छोड़ करके चले गए हैं। मुझे उन्होंने शुभ कहां समझा है। और बोली है मैया मेरे आपन सरक छू दोष लगे कहूं दोष लगे। तासे घर बैठी रहूंगी मनो मारी। मुझे चुपचाप छोड़ करके चले गए थे। कहीं ऐसा न हो कि मुझे देख करके उनमें कुछ दोष लग जाए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जो समझे उचित चले आवे भी चले आवे। मिले है महलन गोपासी प्यारी। भगवान बुद्धि की जवाब दिया है कि बुद्ध को अगर मुझसे मिलना हो तो मेरे पास चले आए। क्योंकि जब गए थे तो कोई उन्होंने ये परवाह नहीं की है कि इसको बता भी दें, चुपचाप चले गए। मैं इतनी ही अशुभ हूं तो भला मुझसे क्या मिलने की बात। अगर मैं आपके पास आई भी तो ऐसा न हो कुछ अनर्थ हो जाए तो कहें कि भाई हम अशुभ ही हैं तो अशुभ ही हैं। और इसी के बीच में भाई ललित भैया जी आए हैं। ललित दुकानदार और 50 मुद्राएं लाए हैं। और भाई आल्हा की मांग करते हैं। ठीक है भैया, पर्ची ऊपर ही रहे तो भाई। तो कहने का मतलब है आज जो है, और भूलिया तो ने ध्यान दिलवा दियो लला, क्योंकि कारुणिक प्रसंग है, क्षमा करें। तो उस समय जो है मैया गोपा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी बुद्ध से मिलने के लिए, और वो खत लिख करके महाराज सिद्धोधन के यहाँ पहुंचा दिया। आज जब खत पहुंचा है वहां जाकर के, और इधर मैया ने जिद में तो खत लिख दिया है।
पत्र लिख दिया है, लेकिन फपक फपक करके रोने लगी है और सोच रही है कि मैंने कह तो दिया है, कहीं ऐसा न हो कि स्वामी वहीं से चले जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, 7 साल के बाद में आए हैं और कहीं ऐसा न हो वहां से चले जाएं, मैंने अच्छा नहीं किया है। अपने आप को बहुत कोस रही है वो मां। आज यशोधरा फूट फूट करके रोने लगी है महलों में।